अस्सलाम वालेकुम। मैं अनिला सरफराज उम्मीद शिफा में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना काम सार अंजाम दे रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या नशे की बीमारी का इलाज मौजूद है या हो सकता है। तो क्योंकि लोगों के इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि क्या नशा ऐसी बीमारी है जिससे इंसान मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या जो है वो नशे की जो बीमारी है उससे इंसान कैसे छुटकारा हासिल करता है, किस नौइयत का इलाज होता है, किस लेवल पर इलाज किया जाता है। अब अगर हम इलाज की बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट को जब फिजिकली ट्रीटमेंट की अगर हमारा जो सबसे पहला फोकस होता है वो फिजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट जब पेशेंट को रिहैब में लाया जाता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल चेकअप होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट किस नौइयत का है, उसने कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, किस तरह से की कंडीशन में है। क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ हमें आइडिया होगा तो हम उसके विड्रॉल मैनेजमेंट की तरफ काम करेंगे कि विड्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं, किस ड्रग की वजह से क्या सिम्टम्स आए हैं, और उस सिम्टम्स को हम रोकने के लिए, कम करने के लिए हम साइकेट्रिक की जो मेडिकेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उससे पेशेंट के जो विड्रॉल है उनको मैनेज किया जाता है कि सिम्टम्स जो है वो किस नौइयत के हैं। मेडिकेशन का रोल ये होता है इसमें कि वो पेशेंट के जो विड्रॉल के सिम्टम्स हैं उसको कम करती हैं और पेशेंट को प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करते हैं फ्रॉम दीज ड्रग्स विच ही वर यूज्ड। तो उस ड्रग्स को निकालने के लिए हमारी मैनेजमेंट सबसे बहुत ज़रूरी होती है कि हम जो, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं उस टाइम पे, उनका मूड के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, उसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है, एंजाइटी होती है सम टाइम, और साथ साथ इरिटेबिलिटी हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है उनके विड्रॉल में आती हैं, हम इनको सबसे पहले कैटर करते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे सॉर्ट आउट होती हैं तो ये साथ साथ तो ये प्रोसेस हो रहा होता है, साथ साथ पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन भी विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन हो रही होती है। वो इस तरह से होती है कि मेडिकेशन के साथ पेशेंट को हम जो ड्रग्स उसने इस्तेमाल की हैं उसको पेशेंट की बॉडी से निकालने का प्रोसेस इसको कहते हैं। वो मेडिकेशन के साथ साथ जो है वो कवर होते हैं, साथ साथ उसको निकालते हैं, तभी पेशेंट जो है वो फिजिकली तौर पे ठीक होता है। और इसका जो मिनिमम टाइम है वो है 21 डेज। 21 डेज के अंदर पेशेंट को की जो विड्रॉल मैनेजमेंट है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहले जब फिजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तभी पेशेंट की जो नौइयत होती है वो तब हम समझते हैं, पेशेंट हमें तब ये चीज़ें हम समझ पाते हैं कि पेशेंट की ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ गया है। तो हम उन चीज़ों पर काम करते हैं। उसमें ये है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ आ गया। क्योंकि इंसान की बेसिक नीड्स होने के साथ साथ इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो नीड्स जब फुलफिल नहीं होती तो पेशेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ जाता है। तो हम पेशेंट की जो है वो साइकोलॉजिकल के ऊपर काम करते हैं कि क्या ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से पेशेंट ड्रग में मुब्तला हो गया और अब उसको उस चीज़ से निकालना किस तरह से है। तो वो ट्रिगर्स जब आइडेंटिफाई होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर सिर्फ ये एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या ये सारी चीज़ हो, उसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि पेशेंट जो है वो उसकी कोपिंग अच्छी नहीं है, या उसके अंदर वो अपने आप को सेल्फ ट्रीट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है चीज़ों का, या हो सकता है वर्क रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं कि वो जिस जगह पर काम कर रहा है या उसकी जॉब ऐसी है उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इशू भी हो सकते हैं कि घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से नहीं सर अंजाम दे पा रहा। उसके अलावा जो हमारा तीसरा स्टेप है, जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है फैमिली ट्रेनिंग। क्योंकि इस चीज़ में फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट तो हो रहा है, उसको यहाँ पर काउंसलिंग, उसकी साइकोथेरेपीज वगैरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, लेकिन साथ साथ जो है वो फैमिली की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि पेशेंट ने यहाँ से रिकवरी के बाद अपनी फैमिली के साथ सारा जो टाइम होता है वो उसने वहाँ गुजारना होता है। तो फैमिली की जो काउंसलिंग होती है, फैमिली ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पेशेंट को फैमिली ने हैंडल किस तरीके से करना है। अगर पेशेंट की हैंडलिंग इस तरह से, क्योंकि समटाइम फैमिली का जो होता है वो इनेबलिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें
फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर सपोर्टिव हो रही होती है, कम्युनिकेशन का इशू आ रहा होता है, उसके अलावा फैमिली बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती है, उसके अलावा क्योंकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो फैमिली जो होती है वो उनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कर रही होती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड टेक इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे होते ना, क्योंकि सारों का जो लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सबकी साइकोलॉजिकल इशू, सबकी ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा पेशेंट जो है वो किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें फैमिली को हम सिखा दें, ये सारी चीज़ें फैमिली को हम बता दें, तो मेरे ख्याल से कि पेशेंट को हैंडल करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो एक ड्रग का पेशेंट है आफ्टर रिकवरी।